सजातिन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे करेंगे। ये जो हम देख रहे हैं कि 12 दिन गुजर गए हैं, क्योस की सिचुएशन अभी भी है, लेकिन उसके बरक्स कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत साजी आखिरी मरहले में है, कुछ सियासी इत्तेहाद भी हमारे सामने आ रहे हैं। सर, अब क्या हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशन वाज़ेह हो गई है? इलेक्शन के बाद जो हम फ्रूटफुल नताइज जिनकी जानिब जाना चाह रहे थे, अब मंजिल करीब है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ कि मैंने एक दिन आपको अपने प्रोग्राम में यह कहा था, जिस पर आपने कहका भी लगाया था कि ये सारा कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक है। कोई चीज़ स्क्रिप्ट ऐसे नहीं जाए कि स्क्रिप्ट से हट के कोई काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि अभी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा है कि आपस में बातचीत करके मामला तय कर लें। अगर ये आपस में नहीं कर पाएंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जब डंडा उठाएगी तो आप देखेंगे कि जिस तरह चौधरी शुजात के घर 5 मिनट में गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सारे इकट्ठे हो गए, चीज़ें सारी तय हैं। अब ये उसको बस हतमी शक्ल देने के लिए जा रहे हैं और मेरे ख्याल में आजकल में ये बाकायदा सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी मीडिया के कि कौन क्या होगा, किसको कौन सा ओहदा मिलेगा। ये जो लग रहा है ना कि इनके दरमियान कोई इख्तलाफात हैं या ये आना नहीं चाह रहा है या ये जाना नहीं चाह रहा है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें तयशुदा, एक स्क्रिप्ट लिखा गया है और उसके मुताबिक सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा सर, ये लास्ट वीक तो आपने कहा ना कि आपने कहा था और उसके बाद हमने रात को घर जाके देखा कि वाकई वो चौधरी शुजात के घर की आपने बात की कि वो एकदम से सारे रोनुमा हो गए और एकदम से बातें करना शुरू हो गए। तो वाकई ऐसा लगता है कि ये प्ले स्क्रिप्ट है और इसको वो पढ़ रहे हैं सर? ये बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है और मुझे तो ये भी पता है कि किस किस ने कौन कौन सी वजारत लेनी है और किस किस ने कहाँ आना है, गवर्नर कौन सा होना है। अभी मैं बताना इसलिए नहीं चाहता कि फिर आपको पता है ना, ये फिर वो तरदीदें कर देंगे जी ऐसा नहीं होता, 2-4 दिन के बाद फिर वो ये कुछ हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें तयशुदा हैं, सब चीज़ें तय होकर ये चीज़ें आगे जा रही हैं और मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिन में बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हुकूमत की तरफ जो है ना मामला चलेंगे, क्योंकि 26 से 29 के दरमियान कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है। ठीक है, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, कौमी असम्बली का इजलास हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें किसी वक्त कोई अनहोनी बात भी हो सकती है, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएं, उसका नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन मामला बिल्कुल तय हैं, पहले दिन से तय थे। इनको ये भी पता था कि कौन सी पार्टी को कितनी नशिस्तें मिलनी है, किस किस ने क्या क्या करना, ये सब चीज़ें तय थी। अच्छा, कोई सर, आप बार-बार इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि सब चीज़ें तय हैं, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी और इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात ये भी तय? देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पिछली जो PDM की गवर्नमेंट थी उसमें जो बड़ी ताकतवर वजारतें थी वो मौलाना फजलुर रहमान के पास थी। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे जो है वो मवासलात के मिनिस्टर थे और वहाँ जो कुछ हुआ वो भी तारीख का एक हिस्सा है। फिर हाउसिंग मिनिस्ट्री जो थी वो भी मौलाना के पास थी। इसी तरह मौलाना जो है वो, अब मौलाना क्यों नाराज़ है? मौलाना इसलिए नाराज़ हैं कि जो नया सेटअप बन रहा है उसमें मौलाना की कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं बन रही। तो मौलाना ये कह रहे हैं कि भाई उस वक्त तो हम आपके साथ थे, अब जब तय हुआ था सारी चीज़ें मिलके करनी है तो अब हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। मौलाना को भी अगले 2-4 दिन में देखिएगा कि मौलाना के रवैये में जो सख्ती आई हुई है, या ऐसे लग रहा है कि वो अब बड़ा सख्त गिर कोई मौक़िफ़ रखने जा रहे हैं या कोई एहतजाजी तारीख करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा। मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि उस मुल्क में एहतजाज किया जाए। मुआशी हालात जो है वो मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानती हैं कि मुआशी हालात क्या हैं। तो ये आने वाले चंद दिनों में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और हो सकता है कि मौलाना भी आपको इक़्तिदार की कश्ती में ही नजर आए। अच्छा, तो सर ये भी बता दें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये जो पावर शेयरिंग का फार्मूला जो डिस्कस हो रहा है, ये तय पाएगा? ये तय पाया हुआ है जी, ये तय पाया हुआ है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं पाया हुआ, ये सब कुछ तय पाया हुआ है। और आप देख लीजिएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहेंगे जी ना चाहते हुए भी हम ये काम कर रहे हैं। वो काम अभी मैं कहना नहीं चाहता, वो जी हम तो ये कह रहे थे, चेयरमैन बिलावल का मौक़िफ़ तो ये था, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमें ये करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें तयशुदा बन जाएंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो तयशुदा हैं। बल्कि वहाँ तो कुछ लोग अपने अपने डिपार्टमेंट भी तकसीम कर रहे हैं कि मैंने कौन सा डिपार्टमेंट लेना है और तुमने कौन सा डिपार्टमेंट लेना है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ये कहा जाए कि जी नहीं हो सकती और कोई मुश्किलात हो गया है, कोई डेडलॉक हो गया, कोई डेडलॉक नहीं है। ये सिर्फ अभी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा है कि आपस में बातचीत करके मामला तय करो। और जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने डंडा उठाना है तो आप देखिएगा फिर जैसे चौधरी शुजात की यहाँ कुछ देर लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में, इसी तरह ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी।